कितने लोग को दूध वाली चाय बहुत पसंद है? अरे बोलिए, शर्माना नहीं है। दूध वाली चाय अगर पीते मिलेगा मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब पहले पसंद था, अब पसंद नहीं है। पहले मुझे भी पसंद था, अब नहीं है ना? तो ऐसा क्या हो गया जो अब पसंद नहीं है? ये भी तो बात समझना पड़ेगा। अच्छा, नए लोग से पहले पसंद था लेकिन अभी पसंद नहीं है, तो बिल्कुल नए लोगों को तो पसंद ही है। अच्छा, तभी गोविंद चाय पसंद है ना, दूध वाली चाय अच्छी लगती है। ऐसे थम ठीक है, उनका तो ऐसे नहीं हो पाता। नहीं गोविंद सर अच्छा, बोलते हैं। गोविंद हाँ, दूध वाली चाय पीते हैं सर? हाँ पीते हैं, लेकिन पसंद नहीं है, मजबूरी में पीते हैं। अच्छा, मिलता नहीं है ना। अच्छा, तो पसंद क्यों? कभी मिलता जमशेदपुर में। जी जी, तो पसंद क्यों नहीं है सर? टेस्ट नहीं अच्छा है या और पसंद नहीं है कि आपको पता है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है इसलिए नहीं पीना चाहते हैं, या स्वाद अच्छा नहीं लगता? क्या बात है बताइए। नहीं, दूध वाले चाय बाजार में मिलता नहीं, इसलिए तो शुरू से ही मैं लाल चाय पीते हैं। अच्छा, आप जिस जगह में वहाँ दूध वाली चाय ही नहीं मिलती है? दूध वाले चाय मिलती है इधर ज्यादा, ये जमशेदपुर में तो ज्यादा दूध वाली चाय मिलती है, इसीलिए दूध वाली चाय पीते हैं। उनको लाल चाय पसंद है। अच्छा, मजबूरी में पीते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सर समझ रहे हैं कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना? ये ज्यादातर लोग मानते हैं, है ना? ये ज्यादातर लोग मानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो आज हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे। तो चाय की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? एक बार अनम्यूट करेंगे। जो लोग पहले बता रहे थे कि चाय पीते थे अब नहीं पीते, तो चाय की जगह क्या पीते हैं आप लोग? फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, है ना? टी रिप्लेसमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जिनको चाय की आदत थी वो भी, और जिनको चाय की आदत नहीं थी वो भी पीते हैं। ये तो बात है ना? अगर एक बात बताइए, कोई चीज ऐसा रहे कि सिर्फ वो चाय छुड़वाने के लिए हो, तो जो चाय पीते हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं तो अफ्रेश सभी को मिलता है कि क्या आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको चाय की आदत है तो अफ्रेश लीजिए, चाय छूट जाएगा? ऐसा कोई बोला है? सबको दिया जाता है ना, और बताया भी जाता है ना कि आपको इसको लेना है मॉर्निंग में और इवनिंग में, बताया जाता है ना। वो नहीं पूछा जाता आपसे कि आप चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं। मतलब ये चाय पीने वालों के लिए जरूरी नहीं है। ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए शायद बहुत जरूरी है, ऐसा समझना पड़ेगा ना। इसलिए तो सबको बोला जाता है पीने के लिए। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर कोई चीज खराब है जैसे कि चाय, हाँ, तो क्या बोला जाता है? चाय मत पियो, यही बोला जाता है ना, चाय मत पियो क्योंकि चाय खराब है। लेकिन एवरेज के लिए ऐसा नहीं बोला जाता है कि चाय छोड़ने के लिए तुमको एवरेज पीना जरूरी है, ऐसा तो नहीं बोला जाता है। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना? चाय और एवरेज में क्या क्या अंतर है। आप लोग रेडी हैं? ऐसे सम दिखाइए। यस, तो क्या है कि चाय की बात हम लोग करते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है आपको, है ना? तो इसमें फैट की मात्रा है दूध वाली चाय में, यस। एफ्रेश में है नो। एफ्रेश में फैट है, चर्बी है। दूध वाली चाय में रहती है ना, दूध उबल रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें रहेगी, तो वो उसमें यस, तो उसमें फैट है दूध वाली चाय में, आपकी चाय में या आपकी कॉफी में, लेकिन आपके एफ्रेश में नहीं है, है ना? अब हम लोग बात करते हैं चीनी की। चाय में चीनी भी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कुछ लोग बगैर चीनी का भी पीते हैं, है ना? तो अगर आप चीनी डालते हैं, शक्कर की मात्रा डालते हैं, तो उसमें चीनी है, देनी पड़ती है। एफ्रेश में डालना पड़ता है? किसी को बताया गया है चीनी मिला के पीना है? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं ना? एफ्रेश में कोई चीनी मिला के पीते क्या? नहीं, है ना? तो समझ में आया, दूध वाली चाय में फैट है, एफ्रेश में नहीं है। डिफरेंस को समझिए कितना सारा है, अभी समझ में आएगा। दूसरा क्या बताया था मैंने? चर्बी, शुगर,
है ना। चीनी चाय में है और एवरेस्ट में नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर चाय पीते तो क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर चर्बी वाली चीज जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन क्या एवरेस्ट पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। एवरेस्ट पीने वाले बताइए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका एवरेस्ट लेने के बाद में बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम हो गया। तो चाय से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और एवरेस्ट से कम हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपने कोच के गाइडलाइंस में इसको समझें और नियमित रूप से लेना शुरू करें तो धीरे धीरे देखा गया कि आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो कम होने लगता है ना। अब बात करते हैं, क्योंकि दूध जा रही है, चीनी जा रही है, चाय में जाती है ना, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा उसमें बढ़ी हुई रहेगी, है ना। उसमें मात्रा रहेगा कार्बोहाइड्रेट का। यस, और आपका एवरेस्ट में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिले? नहीं, बल्कि अगर उसको पूरा आप तैयार कर लेते हैं तो 0.82 मिलीग्राम के लगभग आपको एनर्जी के तौर पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। लेकिन आपके चाय में बहुत ज्यादा मिल जाता है। एसिडिटी की समस्या किसी को पहले होती थी ऐसे चाय पीने से? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, सबसे हम लोग बात करेंगे। एवरेस्ट पीने से होती है तो मतलब क्या हुआ? आपका चाय एसिडिटी को बढ़ा देता है और एवरेस्ट एसिडिटी को कंट्रोल करता है ना। एनर्जी, चाय पीने से एनर्जी ज्यादा मिलता था या एवरेस्ट पीने से? चाय पीने से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी होती है, क्योंकि वो अच्छा एनर्जी नहीं है। पर ज्यादा देर तक एनर्जी अगर चाहिए तो चाय से मिलेगी कि एवरेस्ट से? एवरेस्ट से। मतलब क्या हुआ कि इसमें एनर्जी की मात्रा भी अधिक है। किसमें? हमारा एवरेस्ट एनर्जी ड्रिंक में, है ना। और चाय जो पीते हैं उससे तत्काल तो आपको एनर्जी मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो एनर्जी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका सोर्स जो है एनर्जी का वो सही नहीं है ना। उसके बाद क्या है? कभी सुने हैं चाय पीने से डिटॉक्सिफिकेशन होता है? ऐसे सुने हैं? गंदगी निकलती है चाय पीने से। चाय पिया करो भाई, डिटॉक्स होगा, बॉडी की सफाई होगी, ऐसा सुने हैं? होता है। लेकिन एवरेस्ट को बताया जाता है डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स ड्रिंक भी इसको बोला जाता है, बोला जाता है। यस, बार बार स्पीकर ऑन नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका बॉडी को एवरेस्ट क्या करता है? डिटॉक्स करता है, मतलब आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकलता है। वहीं पे अगर आप रेगुलर चाय का सेवन करते हैं, खास करके दूध वाली चाय का सेवन, तो क्या होगा? आपका डिटॉक्सिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, आपके बॉडी में टॉक्सिन बनेंगे ज्यादा, जहर बनेंगे ज्यादा, है ना। यस, उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट, ये चाय में, दूध वाली चाय में बिल्कुल नहीं होती है। और हमारा एवरेस्ट एनर्जी ड्रिंक इसका भरपूर स्रोत है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपके माइंड को अलर्ट करता है, दूध वाली चाय करता है बस थोड़े देरों के लिए। जबकि अगर आपका माइंड को अलर्टनेस चाहिए, लंबे समय तक किसी काम को आप अच्छे से कर पाए, फोकस करके कर पाए, एनर्जी के साथ कर पाए, तो आपका एनर्जी ड्रिंक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और चाय पीने से क्या बॉडी हाइड्रेट होता है? हाइड्रेशन लेवल या घटता है? घटता है, दूध वाली चाय पीने से घटता है। लेकिन अगर आप एवरेस्ट लेते हैं तो मेंटेन रहता है, हाइड्रेट, बॉडी हाइड्रेट रहता है ना। क्योंकि हम लोग जो एवरेस्ट लेते हैं उसमें पानी का
अधिक मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं और उसमें और भी तो कुछ मिलाते नहीं, हम लोग मिलाते हैं क्या, तो वो हमारा हाइड्रेट को भी मेंटेन रखता है ना। हमारे सेल को एक्टिव रखता है दूध वाली चाय? बिल्कुल नहीं। अगर एक्टिव रहता तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़े देर के बाद में आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसका कारण, इसका मतलब क्या है कि उसकी क्षमता नहीं है ना, सेल को एनर्जी देने की। तो ये सेल को एनर्जी भी देता है हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। आप लोग एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं कुछ भी, और लेने के बाद में अच्छा लगता है। यदि पहले ले लेते हैं वर्कआउट से पहले तो एनर्जी फील होता है ना, आप अच्छे से अपना काम को कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम का, है ना, यानी कि पाचन तंत्र का। तो बहुत सारे लोगों को पेट से संबंधित परेशानी होती है। डाइजेशन में गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है, मुंह में छाले निकलने लगते हैं, पेट गर्म हो जाता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, आंत की समस्या होती है, बहुत सारा समस्या होता है दूध वाली चाय पीने से। और तब जब आप डॉक्टर पास जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, दूध वाली चाय छोड़ दीजिए, यही बोलते हैं ना। लेकिन आदत से मजबूर इंसान नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन कितने लोगों को एफ्रेश पीने के बाद में गैस एसिडिटी नहीं हुआ? ऐसे अच्छा बोलने का ऑप्शन है। आपको लग रहा है कि आपका पाचन अच्छा हुआ है, अब पहले की तरह गैस एसिडिटी नहीं होता है, आपका मोशन क्लियर होता है हाँ, पहले जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी उसमें कमी हुई है, और ये धीरे धीरे कम होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो ये आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या? चाय, दूध वाली चाय फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, यस, एक चीज और होता है। अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं और फ्रेश पीते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि आप देखे होंगे कि सुबह हम लोग उठते हैं तो फ्रेश के लिए कभी ये नहीं बोला जाता है कि ब्रश करना जरूरी है, या बाद में भी दूध वाली जब चाय पीते हैं तो पीने के बाद मुंह चिपचिप होता है, मुंह से स्मेल आता है कि नहीं आता है। लेकिन क्या फ्रेश पीने के बाद में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि उसका कोई गंध मुंह में आए और आप फ्रेश महसूस करते हैं? आपका मुंह में कोई भी गंध नहीं रहता, कोई भी दुर्गंध नहीं आती है, जबकि दूध वाली चाय से आती है ना। यस, अब हम लोग बात करते हैं, यस, कि ये शरीर के लिए और क्या करता है। अगर दूध वाली आप चाय पीते हैं तो क्या वजन को कम करने में हेल्प करेगा या बढ़ाने में? अच्छा, पूछना पड़ेगा। नहीं, दूध वाली चाय पीने से वजन कम होगा? एवरेज पीने से कम होगा? यस। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है कैलोरी जो है दूध वाली चाय में बहुत ज्यादा हो जाती है, और यस, दूध वाली चाय में बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक में कितना कैलोरी मिलता है हमें? यस, 0 एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, लेकिन कैलोरी नहीं मिलती है, ना के बराबर मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये अलर्टनेस तो बढ़ाता ही है और हमारा मेटाबॉलिज्म को बहुत दुरुस्त कर देता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी में जो प्रोसेस स्टार्ट होने का है ना, फैट को बर्न करने का, वो बहुत अच्छा से होता है ना। इसलिए सभी को लेना जरूरी है। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपकी वजन बढ़ी हुई है, आपके बॉडी में बहुत सारा लाइफ स्टाइल डिजीज है, आपकी शरीर बहुत गंदी है और उसका डिटॉक्स करना है, सफाई करना है, तो ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ना। यस, और एक चीज है, बताइए, सबसे बहुत बड़ा सारा चीज है। और एक चीज बहुत बड़ा चीज है,
बताएं, बर्तन गंदा नहीं होता। एफ्रेस बनाने में होता है किसी का बर्तन गंदा? तो आप भी सोचिए, बर्तन को भी साफ रखता है और आपका पेट को भी साफ रखता है, और चाय सेम काम करता है। ये सर जो बताए ना, देखिए हर लोगों के बात में ना कुछ मैसेज मिलता है। तो आप देखें ना, जब आप दूध वाली चाय बनाते तो आपके बर्तन गंदे होते हैं ना, कैसे सट जाता है, चिपकता है। तो ठीक ऐसे ही जब आप अंदर डालते हैं तो आपका अंदर का आपका आंत जो है, आपके पेट ऐसे ही गंदे होते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो बर्तन को तो मजनी से रगड़ के आप लोग साफ कर लेते हैं, अंदर क्या क्या सफाई करते हैं? कोई सफाई करते हैं अंदर? तो चाय और एफ्रेस में मैंने बहुत सारा डिफरेंस बताया, और यहाँ आके बहुत सारे लोगों का अनुभव भी है कि उनका अगर चाय पीते थे उस समय में क्या हालात थे, क्या समस्याएं थी, और जब इधर आए तो अच्छा न्यूट्रिशन को लेने लगे, और हमारा एफ्रेस एनर्जी ड्रिंक को जब वो रिप्लेस किए अपने चाय के जगह में, तो उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ है ये हम लोग जानेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम फैमिली के लिए यही तक है। थैंक यू एवरीवन। तो